झारखंड में एक साथ कई ठिकानों पर हुई ईडी की कार्रवाई के कारण सियासी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष ने एक बार फिर से इस कार्रवाई को लेकर तलवारें म्यान से बाहर निकाल ली है, तो वहीं विपक्ष ने हालात के मद्देनजर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी बात कही है। ये रिपोर्ट देखिए। ईडी के एक्शन पर सियासी रिएक्शन। सत्ता पक्ष ने म्यान से निकाली तलवार, विपक्ष ने राष्ट्रपति शासन की कही बात। जिस दिन से ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वीं बार समन जारी किया, उस वक्त के बाद से ही झारखंड की सियासत में काफी हलचल देखी जा रही है। ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान दर्ज करना चाहती है, लेकिन सत्ता पक्ष इसे दबाव की सियासत मानता रहा। ऐसे में एक बार फिर बुधवार को राज्य में हुई ईडी की कार्रवाई ने सत्तारूढ़ गठबंधन को बीजेपी और जांच एजेंसियों के खिलाफ तलवारें निकालने पर मजबूर कर दिया। जब आप जनता का प्यार आपको नहीं मिल सकता है, जब जनता का मत आपको नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी, तब इस तरीके का वो हथकंडा अपनाते हैं केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, गवर्नर के माध्यम से। लेकिन ये गलतफहमी में नहीं रहें, झारखंड की जनता ने चुना है हेमंत सोरेन जी को और आने वाले चुनावों में भी आपको करारी शिकस्त मिलेगी। आप भूल जाते हैं छगन भुजबल को, जिन पर ईडी का केस होता है और उसको वापस ले लिया जाता है। आप भूल जाते हैं अजीत पवार को, हेमंता बिश्व शर्मा, क्यों नहीं कार्रवाई होती है इन पर? जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के, झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। कि आज से 3 महीने पहले आप छत्तीसगढ़ की बातें सुनते थे, रोज ईडी सुबह शाम दोपहर, और राजस्थान में सुनते थे, मध्य प्रदेश में सुनते थे। तो उस तरह से अब चूंकि 2024 का चुनाव 100 दिन के आसपास आना है, तो ऐसे में ये मरकजी सरकार का एक तरीका है। यह पूरी तरह साफ प्रदर्शित हो गई है कि सरकार न झुकने जा रही है न डरने जा रही है। तो जब हम ना झुक रहे हैं ना डर रहे हैं, तो ये बेचैनी भारतीय जनता पार्टी में जोर पकड़ ली है। और यही कारण है कि 1 दिन 2 दिन के बाद जो है ईडी की दबिश जो है लगातार किसी न किसी के यहाँ होते रहा है। वहीं बीजेपी के मुताबिक ये हालात राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए मुफीद है। देखिए, झारखंड में 4 वर्षों का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यकाल लूट, फरेब और भ्रष्टाचार के चरम के कारण याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री और उनके करीबियों पर 70,000 करोड़ का घपला घोटाले का आरोप लगा है और मुख्यमंत्री जिस तरीके से ईडी के समन्स को डिफाई कर रहे हैं, जाहिर है कि ये सारे घपले घोटाले के तार उन तक जाते हैं। और हमारा मानना है कि झारखंड में जिस तरीके से पॉलिटिशियंस और जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स के नेक्सस ने लूट की है, उसका उदाहरण आज भी दिख रहा है। झारखंड में हेमंत सरकार के गठन के कुछ समय बाद से ही राज्य में जांच एजेंसियां सक्रिय है। भ्रष्टाचार के मामले राज्य में पहले भी कम नहीं थे, अब भी नहीं है। लिहाजा इस तरह की कार्रवाई के रुकने का अनुमान लगाना व्यर्थ है। हाँ, लेकिन इसके सियासी नफा नुकसान कितने हैं, इसका आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।